नमस्कार, इस विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपका स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को हम हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। इस साल का राष्ट्रीय एकता दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी सर और डीजी आईटीबीपी श्री प्रवीण कुमार सर। तो मैं अनुरोध करूंगा डीजी बीएसएफ श्री दलजीत सिंह चौधरी सर से कि वो विस्तार से राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में आपको जानकारी दें। नमस्कार। हर वर्ष 31 अक्टूबर को हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये दिवस भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में मनाया जाता है। ये दिन भारत की एकता, अखंडता और राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। इस वर्ष का आयोजन अत्यधिक विशेष है क्योंकि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद 562 रियासतों को एकजुट कर आधुनिक भारत की नींव रखी। इसी कारण उन्हें राष्ट्र की एकता का शिल्पकार और लौह पुरुष कहा जाता है। हमारा देश अनेक संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों वाला विविधता पूर्ण देश है। भारत में एकता और सद्भावना ही राष्ट्रीय प्रगति का आधार है। इसी भावना को जीवंत रखने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस पर पूरे देश में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। हर वर्ष इस अवसर पर गुजरात के नर्मदा जिले के एकता नगर में एकता परेड आयोजित की जाती है। यहाँ स्थित है विश्व प्रसिद्ध स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की भव्य प्रतिमा, जिसे वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अनावृत कर राष्ट्र को समर्पित किया था। ये प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और भारत की एकता का सजीव प्रतीक बन चुकी है। सतपुरा और विंध्याचल पर्वतों के बीच एकता नगर और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अपनी भौगोलिक स्थिति से विविधता में एकता तथा एकत्व की अवधारणा को परिभाषित करती है। यहाँ स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा सरदार पटेल डैम, सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क तथा मन भावन वैली ऑफ फ्लावर्स, कैक्टस गार्डन, आरोग्य वन, बटरफ्लाई गार्डन, नर्मदा घाट आदि टूरिस्ट अट्रैक्शंस उपलब्ध हैं। इन स्थलों ने एकता नगर को एक प्रमुख राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बना दिया है, जहां प्रतिवर्ष करोड़ों देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की पद पूजा के पश्चात सभी उपस्थित लोगों को एकता दिवस की शपथ दिलाएंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की एकता और अखंडता की विरासत के गौरव को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्यों के पुलिस बल माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में एकता परेड द्वारा प्रस्तुत करेंगे। 31 अक्टूबर 2025 को एकता नगर में आयोजित होने वाली एकता परेड में बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के साथ असम, त्रिपुरा, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, केरला, आंध्र प्रदेश पुलिस और एनसीसी के दस्ते शामिल होंगे। इस परेड को और भव्य बनाने के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, दिल्ली पुलिस, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात और जम्मू कश्मीर के ब्रास बैंड भी भाग लेंगे। इस वर्ष परेड में सीआरपीएफ के 5 शौर्य चक्र विजेता और बीएसएफ के 16 वीरता पदक विजेता भी शामिल होंगे।
इन वीरों ने नक्सल विरोधी अभियानों और जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियानों में असाधारण साहस दिखाया। बीएसएफ के वीर जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर में पश्चिमी सीमा पर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। एकता परेड में गुजरात पुलिस का अश्वारोही दस्ता, हॉर्स कंटिंजेंट, असम पुलिस का मोटरसाइकिल डेयरडेविल शो तथा बीएसएफ का ऊंट सवार दस्ता तथा कैमल माउंटेड बैंड विशेष आकर्षण का केंद्र होंगे। साथ ही स्वदेशी नस्ल के श्वान दल रामपुर हाउंड्स और मुधोल हाउंड्स अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे। हम गर्व से कह सकते हैं कि इन स्वदेशी नस्लों ने बीएसएफ एवं अन्य बलों में ऑपरेशनल ड्यूटीज के दौरान फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में उल्लेखनीय योगदान दिया है। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर भारत की भावना को साकार करते हैं। हाल ही में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस श्वान प्रतियोगिता में मुधोल हाउंड, जिसका नाम है प्रिया, ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और इस वर्ष परेड में श्वान दल में प्रथम स्थान में भाग लेगी। इस वर्ष परेड में महिला पुलिस अधिकारियों और कर्मियों की विशेष भागीदारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी को दिया जाने वाला गार्ड ऑफ ऑनर भी महिला अधिकारी के नेतृत्व में दिया जाएगा। सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की महिला कर्मी मार्शल आर्ट्स और अनआर्म्ड कॉम्बैट ड्रिल्स द्वारा देश की बेटियों की शक्ति और साहस का प्रदर्शन करेंगी। एनसीसी के युवा कैडेट्स अपने जोश और अनुशासन से एकता में शक्ति का संदेश देंगे। इसके साथ ही गुजरात, राजस्थान एवं मध्य प्रदेश के विद्यालयों के बैंड दल अपने मनमोहक प्रदर्शन से समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। उनका सांस्कृतिक प्रदर्शन एकत्व की भावना को जीवंत कर देगा। इस वर्ष राष्ट्रीय एकता परेड में एनएसजी, एनडीआरएफ, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, मणिपुर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और पुडुचेरी के 10 झांकियां विविधता में एकता के भाव को साकार रूप देंगी। परेड के साथ संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में 900 कलाकार भारत के विभिन्न शास्त्रीय नृत्यों की भव्य प्रस्तुति देंगे, जो हमारी संस्कृति की समृद्ध विविधता और राष्ट्रीय एकता को उजागर करेगी। भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण टीम को शानदार एयर शो इस परेड की शोभा और बढ़ाएगी। राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह एकता नगर में आयोजित एकता प्रकाश पर्व और भारत पर्व कार्यक्रमों की श्रृंखला का शिखर है, जो सरदार पटेल जी की आदेशों और उनकी विरासत को गौरवपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करता है। इसके साथ ही 1 से 15 नवंबर 2025 तक एकता नगर में भारत पर्व का आयोजन होगा, जिसमें विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और खाद्य महोत्सव होंगे। ये पर्व 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जयंती के विशेष कार्यक्रमों के साथ संपन्न होगा, जो हमारे आदिवासी समुदायों की गौरवशाली संस्कृति और संघर्ष की भावना को उजागर करता है। हमें पूर्ण विश्वास है कि राष्ट्रीय एकता दिवस का ये संदेश आपके माध्यम से देश के कोने कोने तक पहुंचेगा और हर नागरिक के हृदय में एकता, सद्भाव और राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रज्वलित करेगा। साथ ही मैं भारत सरकार की तरफ से सभी देशवासियों से यह आग्रह करता हूं कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के इस पावन पर्व पर साक्षात अपनी सहभागिता दर्ज कर भव्य समारोह के साक्षी बने। धन्यवाद। अब हम क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, लेकिन ये मैं शुरू में ही स्पष्ट कर दूं कि क्वेश्चन सिर्फ एकता दिवस से ही संबंधित होंगे और कोई सवाल हम नहीं लेंगे, और समय भी थोड़ा कम है। तो मैं 13 नंबर जितेंद्र बहादुर जी, प्लीज आप अपना सवाल पूछें। मैं जितेंद्र बहादुर सिंह हूँ आज तक से। सर, आप लोग जो देसी डॉग्स हैं, जो मॉड्यूल और ये डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या ऑपरेशंस में भी इनको अलग अलग जगहों पर बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है सर? ये सभी डॉग्स लगभग हमारे पास 150 से अधिक डॉग्स हैं। ये हमारे बॉर्डर पे पेट्रोलिंग कर रहे हैं। हमारे साथ LWE इलाकों में एंटी नक्सल ऑपरेशंस में ये हमारे साथ जाते हैं।
ये सभी डॉग्स बांग्लादेश बॉर्डर पे भी पेट्रोलिंग करते हैं, पाकिस्तान बॉर्डर पे पेट्रोलिंग करते हैं। ये वाले डॉग्स जो हमारे पास हैं, इनको इस तरह से तैयार किया गया है कि ये नारकोटिक्स डिटेक्शन में भी हमारी मदद करते हैं। तो ये हमारे लिए एक फोर्स मल्टीप्लायर है और हमारे साथी हैं जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। सर लास्ट ईयर से इस बार क्या अलग होगा? लास्ट ईयर एक तरह की स्टैटिक परेड थी, इस बार ये एक मूविंग परेड है। इसमें बहुत अधिक दस्ते हैं, विविध तरह से इसमें तैयारियां की गई हैं। फेक कंटिंजेंट की स्ट्रेंथ इस बार बहुत ज़्यादा है, बैंड्स इसमें अधिक हैं और अधिक से अधिक इसमें टैबलूस, जैसे मैंने बताया था, झांकियाँ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। प्लस काफ़ी सारे यूएसी और अन्य जो हमारे डेमोन्स्ट्रेशंस हैं इसमें सम्मिलित हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मेजर तरीके से, ग्रैंड तरीके से ऑर्गेनाइज्ड एक परेड होगी जिसको हम एकता परेड के नाम से जानेंगे। Rishabh from Times Now, thank you for doing this. I just wanted to understand, since you have explained that there will be a number of tableaus here, is there any specific theme for these tableaus? And also whether there will be foreign dignitaries also invited for this event? This is the theme of the tableaus would be unity in diversity, and definitely many visitors would be there. सर मेरा भी ये सवाल था, जो राष्ट्रीय एकता दिवस और जो झांकियाँ हैं, चयन का आधार क्या रहा है और कैसे आपने तय किया है कि इन राज्यों की झांकियाँ ये विशेष तौर पर दिखाई जाएंगी? जो थीम भी आपने बताई है इस पर अगर विस्तार से बताएं। बेसिक थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। किस प्रकार से हमारा देश अलग अलग भाषा का होते हुए, अलग अलग कल्चर का होते हुए, किस तरह से हम सब यूनाइटेड रहते हैं, यही एक थीम है जिसको जो एक सूत्रधार के रूप में आपको हम पूरा दिखाने का प्रयास करेंगे। और इसको मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा इसको आयोजित किया गया। सर इसमें टोटल जो परेड में भाग लेंगे उसमें कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं? क्या हम इस इवेंट को प्री रिपब्लिक डे परेड भी कह सकते हैं सर? ये परेड अपने आप में एक बड़ी महत्वपूर्ण परेड है। इसका थीम आप जैसे जानते हैं कि हम एकता दिवस, एकता परेड के नाम से इस परेड को हम लोग नोमेनक्लेचर इसका करते हैं। निश्चित रूप से एक ग्रैंड शो है जो अपने आप में एक डिफरेंट प्रोजेक्शंस करता है देश के प्रति, उसके कल्चर के प्रति, लैंग्वेज के प्रति, उसके डिफरेंट एथिक्स के प्रति। तो ये एक अपने आप में एक अलग शो है और अलग तरह का एक वातावरण है। एकता नगर एक ऐसी जगह है जहाँ सतपुरा और विंध्याचल के बीचों बीच नर्मदा नदी के साथ एक बहुत खूबसूरत स्टैचू बनाया गया है। एक ऐसा एक दृश्य आपको देखने को मिलेगा जिससे आप निश्चित रूप से आपका मनोबल और मनोभावना आपकी इसमें बढ़ेगी। जैसे कि आपने बताया कि इस बार अलग है, क्षेत्र काफी बड़ा। मैं जानना चाहता हूँ, क्या कुछ महसूस ऐसा किया गया कि इस बार काफी बड़े स्तर पर राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाया गया? जी निश्चित रूप से इस बार हम श्री सरदार पटेल साहब की 150वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा दिन है हमारे लिए। सरदार पटेल देश के निर्माता हैं। इस देश को मजबूत करने में तमाम ऐसी रियासतें जो हमारे पास नहीं थी इंडिपेंडेंस के बाद, उनको वापस इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत सभी रियासतों को उन्होंने जोड़ा और भारत में शामिल किया। उन्होंने ऑल इंडिया पुलिस, ऑल इंडिया सर्विसेज स्थापित की, जिसकी वजह से आज पूरा स्टील फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया स्थापित है। उन्हीं की सोच थी जिसके कारण आज हम लोग इतने बड़े देश को किस प्रकार से उन्होंने जोड़ा, ये उसको एक तरह से हमारा उनके प्रति एक सद्भावना और उनके प्रति धन्यवाद व्यक्त करने का मौका है जिसको हम करना चाहते हैं। सिंस आपने बताया कि ये यूनिटी एंड डाइवर्सिटी प्रोजेक्ट करेगा, सो इसमें क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक क्या आके देख सकती है? 150वीं बर्थ एनिवर्सरी है पटेल जी की, तो इसमें क्या ऑपोजिशन मेंबर्स भी इनवाइटेड हैं और इज इट ओनली अ गवर्नमेंट प्रोग्राम? इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन बिल्कुल है। सभी पब्लिक के लोग, मैंने आपके माध्यम से भी मैंने सबको रिक्वेस्ट किया कि सभी लोग इसके साक्षी बने। पब्लिक का ही प्रोग्राम है और निश्चित रूप से इसमें काफ़ी न केवल सरकारी बल्कि बहुत महत्वपूर्ण इसमें विजिटर्स भी हों। मैं आशुतोष हूँ नव भारत से। सर इसमें कितने, क्या देश के सभी प्रदेशों के पुलिस बल को आमंत्रित किया गया है
या कुछ आप लोगों ने चयन किया है कुछ स्टेट को ही, और क्या पश्चिम बंगाल भी पार्टिसिपेट कर रहा है इसमें? जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें सारी स्टेट की पुलिस या यूनियन टेरिटरीज की पुलिस को वहाँ लाना संभव नहीं है, तो हमने हर रीजन वाइज वहाँ से एक एक दल पुलिस का लिया है और उनको उन्हीं के रीजन वाइज हमने पूरे प्रयास किया है कि सब जगह से लोग आएँ और इसमें शिरकत करें। जैसा आपने बताया एकता नगर कई सारे उसमें ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं और कई सारे ऐसे वेन्यूज़ हैं, कितना इंक्लूसिव ये रहने वाला है? वहाँ पर ट्राइबल भी बहुत ज़्यादा तादाद में है, क्या उन लोगों को भी आपके द्वारा इन्वॉल्व किया गया है और कितना ज़्यादा इंक्लूसिव इस पूरे स्पॉट को बनाया गया है? आप जानते हैं कि ये एक बहुत ही इंक्लूसिव प्रोग्राम है, इसमें सभी लोग इसमें शामिल हैं, इसमें कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान का कोई ट्राइब, कोई भी व्यक्ति, कोई ऐसी कम्युनिटी, कोई इसमें अछूती नहीं है। सभी लोगों का ये एक पर्व है जिसको हम बहुत हर्ष और उल्लास से मनाने जा रहे हैं। So Arunima from CNN News 18. Apologize, I walked in a little late, but you did mention that Operation Sindoor, Bravehearts, people who have been part of Operation Sindoor will be here. I just wanted to know, will this be the first opportunity when the Prime Minister will get a chance to interact with our heroes? With all the people, all the armed forces, and at various stages he has been interacting. Thank you so much.